देखिए बड़ी वहाँ बात करते हैं। देखिए बड़ी वहाँ बात करते हैं। देखिए बड़ी ये वीडियो आपको दिखाना बहुत जरूरी था। ये वीडियो तो जो आप देख रहे हैं, इसमें बजरंग पुनिया जो देश के एक महान पहलवान थे, हैं भी, और उनकी अपनी पहलवानी से उन्होंने विदेशों की धरती में जाकर कई बार जो है कई विदेशी पहलवानों के जो है वो धूल जो है उन्होंने मिट्टी जो है उनको चटाई है, और अपना वर्चस्व जो है वो उन्होंने पूरा का पूरा कायम रखा है। लेकिन उसके बावजूद आज जो हालात जो भारतीय पहलवानों के जो देखने को मिल रहे हैं, खासकर वो पहलवान जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन, जो बीजेपी सांसद और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ जिन्होंने महिलाओं के यौन उत्पीड़न का जो केस उन पर किया, उन पर जो आरोप लगाए, उसको लेकर जनवरी में जब सब पहलवान, महिला पहलवान जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद जब सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि आश्वासन में बताया कि जल्द से जल्द जो है उस पर कार्यवाही जो है वो सही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब 3 महीने तक सरकार के आश्वासन के बाद दोबारा कुछ भी नहीं हो पाया, उसके बाद इन पहलवानों ने जो है अप्रैल में दोबारा 3 महीने बाद जो है उस पर प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद जो एफआईआर तक जो है वो नहीं लग रही थी ब्रिजभूषण के खिलाफ। फिर इन पहलवानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एफआईआर लगाने की बातचीत की। और यहां तक भी जब ये पहलवान जो है अपने मेडल्स जो इनको मिले हुए हैं, जब ये गंगा में बहाने गए, तो तब कई किसान नेताओं ने जो है इनको रोका ऐसा करने से, और केंद्र सरकार के ही एक मंत्री जो है उन्होंने वहां पर आए और उन्हें आश्वासन दिया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, और उसके बाद जो है जो भी ब्रिजभूषण जो भी इसमें चुनाव होंगे फेडरेशन के अध्यक्ष के, उसमें ब्रिजभूषण और ना ही उनके ब्रिजभूषण के खानदान का कोई जो है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य जो होगा उस वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष में नहीं होगा और ना ही उस पूरी कमेटी में होगा। लेकिन आज फिर जो कहीं ना कहीं उन पहलवानों के लिए आज एक बड़ी दुख की खबर जो आई है, क्योंकि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के जब चुनाव हुए और उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए संजय सिंह जब अध्यक्ष बनाए गए, तो उसके बाद ब्रिजभूषण का जो बयान आया वो उन्होंने साफ कहा कि दबदबा पहले भी था और दबदबा अब भी जो है वो बना रहेगा। जब ये अल्फाज उन्होंने सुने तो उसके बाद आप ये तस्वीर देखिए, ये हमारे देश की वो महिला पहलवान है साक्षी मलिक। ये वो पहलवान है जिसने विदेश की धरती में और अपने कई बार एशियन गेम्स हो चाहे किसी भी तरह का देश को सम्मान दिलाने के लिए जब इन्होंने अपनी पहलवानी से कई मेडल जीते और देश का तिरंगा जो है कई बार जो है चाहे देश में या विदेश में हर जगह जाकर जब उसका मान बढ़ाया, उसको झुकने नहीं दिया और अपने खेल के दौरान, अपने खेल के हुनर के दौरान भारतीय
तिरंगे का कई बार उन्होंने जो है सम्मान जो है किया, लेकिन आज की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आज एक महिला पहलवान जो है वो हार चुकी है। आज महिला पहलवान जो है वो हार चुकी है। उन्होंने कहा कि आई क्विट, और उन्होंने कहा कि आज के बाद साक्षी मलिक कभी मैट पर आपको कुश्ती करते नहीं दिखेगी। और अपने जूते उन्होंने जो है, जब मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो टेबल पर उन्होंने, आप देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, ये जूते जो हैं उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल पर रख दिए। ये एक बड़ी दुखद घटना जो है वो है इस समय। और सबसे बड़ी बात मैं आपको, जो बजरंग पुनिया ने जो ये अपनी बजरंग पुनिया की ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपको एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें कि आप देखें कि हमारे देश में अब पहलवानों का और जो और भी कई खेल के अंदर जो लोग जो रुचि रखते हैं, वो आने वाला उनका भविष्य जो है वो किस तरह से दिख रहा है। बजरंग पुनिया ने अपना जो मेडल है उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर फुटपाथ पर उसको छोड़कर वो चले गए। और उन्होंने यहां तक कहा, महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी मुझे जिंदगी भर कचोटती रहेगी, इसलिए ये सम्मान आपको लौटा रहा हूं। प्रधानमंत्री से बजरंग पुनिया। और यही नहीं, बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी तक जो है वो पूरी लिखी है इस पे, और मैं चाहूंगा इस समय में आपको ये चिट्ठी जो है वो पूरी जो है वो पढ़कर भी सुनाऊं। इस वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का आवास के बाहर जो फुटपाथ था, कई पुलिस अधिकारी वहां पर आए, उन्होंने उनसे अपील भी की कि आप ऐसा मत करें, लेकिन ऐसी अपीलें सुनकर कई बार जो है, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी में भी उनको आश्वासन दिया गया था, अप्रैल में भी आश्वासन दिया गया था, और यहां तक कहा गया था कि जब अध्यक्ष बनाया जाएगा वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का, उसमें बजरंग पुनिया का कोई भी जो है वो हिस्सा नहीं होगा। लेकिन जो चीज उन्होंने, जब उनको जो नया जो अध्यक्ष बनाया है संजय सिंह, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो उनकी जो बृजभूषण ने जो बोला है उस पर मैं आपको जो है बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जो चिट्ठी जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखी है, मैं उस चिट्ठी को जो है वो उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। ये मैं चाहूंगा पूरा देश इस चिट्ठी को पढ़े, और खासकर प्रधानमंत्री तक ये चिट्ठी पहुंच ही गई होगी, क्योंकि ये बजरंग पुनिया ने उन्हें लिखी है। और उसके बाद ही उन्होंने ये ऐलान भी किया कि मैं अपना जो पदक है वो मैं वापस जो है वो लौटा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यवस्था के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि इस साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ का काबिज बृजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिलाओं पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल हो गया था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब बृजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की, तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो हमें कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। जनवरी में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल तक आते आते 7 रह गई। यानी इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर बृजभूषण सिंह ने 12 महिलाओं को अपने न्याय की लड़ाई से पीछे हटा दिया गया। आंदोलन 40 दिन चला। इन 40 दिन में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था, हमारे प्रदर्शन
स्थल को तहस नहस कर दिया गया। ये आपने वीडियोस देखी भी होंगी नेशनल चैनल पर और कई जम्मू कश्मीर के भी सोशल मीडिया चैनल पर, मैंने भी अपने चैनल पर चलाई थी, जब जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हुए थे और जो उन्होंने अपना मोर्चा लगा रखा था, वो सारा का सारा जो है वो दिल्ली पुलिस ने जो है वो तहस नहस कर दिया था और उनको वहां से खदेड़ कर जो बाहर निकाला था और उसके बाद उनको प्रदर्शन करने की भी अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही थी। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया और हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया और हमारे प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। उसी समय आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फोन आया और हमें कहा गया कि हम वापस आ जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इसी बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई, अमित शाह जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से बृजभूषण, उसके परिवार और उसके गुर्गों का बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। ये दो बातें हमें तर्कसंगत लगी। लेकिन बीती 21 दिसंबर को हुई कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया है। उसने स्टेटमेंट दी है कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। जो मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई जिसपे आई क्विट लिखा हुआ है और वो अपने जूते जो है वो उन्होंने जूते जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल पर रखे और उन्होंने कहा कि आज के बाद साक्षी मलिक आपको मैट पर नहीं दिखेगी। समझ नहीं आ रहा, हम सभी की रात रोते हुए निकली। समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं। इसके बाद उन्होंने भी जो है वो अपना जो, लेकिन जिसका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उसकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है और अब तो वो पूरी तरह दोबारा काबिज हो गया है। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि उन्होंने को अपने खेल से पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटती त्रोम मुझे, इसलिए मैं सम्मान से अपना पदक लौटा रहा हूं। ये जो चिट्ठी है और इस चिट्ठी में जो अल्फाज लिखे गए हैं ये बहुत भारी मन से लिखे गए हैं और ऐसे पहलवानों के मन से लिखे गए हैं जो पलक झपकते चुटकी बजाते हुए जो हैं वो पहलवान जो हैं वो पहलवान बड़े से बड़े पहलवान को हमारे जैसे 10-10 मिलाकर साक्षी मलिक एक चुटकी में जो है उसको धूल और उसकी पीठ जो है उस मंच पर उस विंग में जहां पर मैट पे उन्होंने आज कहा कि मैं दोबारा मैट नहीं उस पर कभी आपको खेलते हुए नहीं दिखूंगी। आखिर क्यों एक ऐसे सांसद को बचाने की कोशिश जो है बार बार सरकार करती रही, जिसके कई बार कई लड़कियों ने जो है जो उन्होंने कहा कि हमें इस पर जो है हमें यौन उत्पीड़न के जो है बार बार वो कहीं छूने की जो है वो कोशिश जो है वो करने की कोशिश जो है वो बृजभूषण करते हैं, उसको लेकर बार बार इस तरह से जब उन्होंने आरोप लगाए और सरकार की तरफ से उनको आश्वासन दिए गए, लेकिन फिर भी आखिर में हुआ कुछ नहीं। आज जिस संजय सिंह का चुनाव हुआ और वो दोबारा जो हो वो अध्यक्ष बने हैं, वो बृजभूषण के ही जो है वो लिंक में जो है वो पाए जाते हैं, जिसको लेकर साक्षी मलिक ने ये कहा कि ऐसे अध्यक्ष और ऐसे बृजभूषण जिनका परछाई भी जो है वो महिला पहलवानों पर पड़ती है तो उनको डराती है, इसलिए वो इसको अपनी हार समझ रही हैं। वो हार समझ रही हैं, वो साक्षी मलिक हार समझ रही है जो बड़े से बड़े पहलवान को भी धूल चटा देती है।
और उसके बाद बृजभूषण ने जब उन्होंने कहा कि मैं उन महिला पहलवानों के सम्मान के लिए उनके साथ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज जब वो अपना जो खेल जो है छोड़ चुकी हैं, अपने आप को अपमानित जो है वो फील कर रही हैं, तो उनके अपमान के दौरान मैं अपने आप को सम्मानित नहीं कर रहा हूं, और अगर मैं इसी तरह से जीता रहूंगा तो ये जिंदगी मुझे कचोटती रहेगी। ये बड़े सवाल हैं और ये प्रधानमंत्री तक ये चिट्ठी पहुंची है। गृह मंत्री अमित शाह से ये पहलवान मिले थे, आश्वासन जो मिले थे, उसके बाद भी जो हुआ, और जो पहलवान बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपना पदक जो है फुटपाथ पर रख कर लौट आए, ये आज के दिन की सबसे बड़ी दुखद घटना और भारत के अंदर सबसे बड़ी शोक की घटना जो है वो देखी जानी चाहिए। आप इस सब पर अपना क्या विचार रखते हैं, अपना कमेंट जो है वो जरूर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा एक डिबेट में, जिसमें पुंछ पे हुए हमले को लेकर 5 जवानों की जो शहादत हुई है, उस शहादत को लेकर और सड़कों पर रोष के साथ साथ नम आंखों के साथ साथ एक नई मांग उठने शुरू हो गई है, जो आज हमें सड़कों पर दिखी कि पुंछ का बदला जो है वो पीओजे से हमला कर वापस लेकर लिया जाएगा। उस डिबेट में भी आप यूं ही हमारा साथ दें और अपने विचार जो है उस डिबेट में भी आप अपने कीमती विचार जरूर रखिएगा। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और हमारे चैनल को यूं ही शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें। यूट्यूब चैनल हमारा JNK न्यूज बज के नाम से जो है वो चल रहा है, हो सके तो आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।